हाँ नहीं सर्कल्स का नहीं है, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन। एक दीक्षित ने कल एक शीट शेयर की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हमने कहा नहीं हुआ, तो अब यही करते हैं क्योंकि रोज के रोज एक क्वेश्चन पिछला करवा दिया करूंगी, ये मैं चेक कर दूंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आज किया, क्वेश्चन नंबर 4 अभी करवा रही हूँ, कर लेना। चलो फटाफट से करो, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तुम अभी कर लो बैठ कर। टाइम क्लास ऑनलाइन ही है, अच्छी चल रही है अभी? क्यों? जाता था तो मैं जाता था ऑनलाइन, तो मैं अच्छा भाई, आप लोग की फीस भी ड्यू है अब तो। माधव माधव नहीं आया आज। दीक्षित चुप बस। पुष्कर, पूरब, अयान, पूरब बोलो फटाफट से। हाँ, इसमें लिखो 100 टेंट्स मेड, देयर आर 100 टेंट्स टू बी मेड। छोटा क्वेश्चन कहते हैं देयर आर 100 टेंट्स टू बी मेड। अयान इज हियर, महक, वासु गायब हो गया, हर्षिता ऑनलाइन, महक मैम घर पे कोई है नहीं अभी। पानव नहीं आया, पार्थनी, केशव, वासु, यशवी, ठीक है ना। तो ये सब बच्चे हैं। माधव नहीं आया, माधव ने कहा था आज वो ऑफलाइन आएगा। So there are 100 tents to be made, or tents will be in the shape of a cylinder. देखो, tent will be in the shape of a cylinder surmounted by a cone. ठीक है। Dimensions of the cylinder are surmounted by cone. SURMO, surmounted by cone. Cylindrical part has 4.2 diameter, 4.2 meter, 4.2 meter diameter, height 4 meter. Cylindrical part की diameter 4.2 meter, height 4 meter. Conical part की same diameter, conical part same diameter, height 2.8 meter. Conical part same diameter, height 2.8 meter. Cost of canvas, height conical की है 2.8. Cost of canvas ₹100 per square meter. Cost of canvas ₹100 per square meter. ठीक है। और इसमें जो पार्टनरशिप हुई है गवर्नमेंट और एसोसिएशन की, वो है 50% of the cost will be paid by the government, 50% will be paid by association. So find how much cost the association has to pay. निकालो कैलकुलेशंस मेरे पास है, तुम करो दोबारा से, आंसर बताओ मुझे। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो, आपकी आवाज कट रही थी। दीक्षित ने ना ग्रुप में ये शीट भेजी हुई है, आपके पास फोन होगा, आप चेक कर लो, मैं दोबारा से भेज देती हूँ। उसका 4th क्वेश्चन है, पहले उसने शीट से पहले वो, हाँ फिर से भेज दी। देखो कितना जल्दी काम होता है, ये तो बड़े जल्दी हाथ चलते हैं इस काम में, है ना। लिख भी लो। अब तुम्हें फोन क्यों खोलना है? तुम वो छोड़ के पहले उसका वो निकालो। देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। चल यहाँ पे लिखो, चल रख साइड पे फोन को। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, ये तो सॉल्व कर लो। लास्ट लाइन अपने आप निकल जाएगी। उसकी लास्ट लाइन जो मैंने बोली है वो फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की। क्वेश्चन को छोटा करना हो, उसमें से आपको डिटेल बस इंफॉर्मेशन अपने काम की निकालनी है, बाकी तो स्टोरी चलती रहेगी, जैसे केस स्टडीज होती है। लंबी चौड़ी स्टोरी होती है, वेलकम। लंबी चौड़ी स्टोरीज होती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने मतलब की 2-3 बातें ही होती है जो हमें निकालनी है। सिलेंडर दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है, सिलेंडर की डायमेंशंस, कोन की डायमेंशंस, देन यू नीड टू नो कि हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम या कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया बताए। तो आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया बिकॉज हमें कैनवस चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, ठीक है ना। तो मुझे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, या जो भी हमारी फिगर बनी टेंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो निकालो। अब वासु कहाँ चला गया? वासु आ रहा है क्या? क्यों? कहाँ कहाँ गया? क्लास ज्वाइन करके चला गया। नहीं ज्वाइन नहीं था ना, ज्वाइन करने के बाद गया। तो 3 बच्चे रह गए, माधव, पानव और वासु। सबके घर पे फोन जाएगा, माधव के स्पेशली। चलो फटाफट से क्वेश्चन ये, the question broadly says that you have a cylindrical tent, a tent in the shape of a cylinder, जिसके ऊपर हमने सरमाउंटिंग की है कोन की, ठीक है। तो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट टेंट का, और फिर कोन, ऊपर ऐसे कोन बनी, ठीक है। डायमेंशंस दी हुई है, diameter of the cylindrical part is 4.2 meter, height of the cylindrical part is 4 meter, diameter of the conical part is same whereas height is 2.8 meter। इसको बनाने में जो कैनवस यूज होगा उसकी कॉस्ट है ₹100, उसकी कॉस्ट है ₹100 पर स्क्वायर मीटर। सो फाइंड द कॉस्ट। हाँ जी, लेट क्यों आते हो? फाइंड द cost to make this canvas. Find the cost. टेस्ट की तरह ही है ये, ले लो। अब मैंने सोचा रोज की रोज एक क्वेश्चन करवाऊंगी, टेस्ट हो जाएगा। क्लास में बैठो, मुझे दिखाओ और जाओ। पानव लिखो। चलो मेरा टेस्ट चेक करना, मैं आज कर दूंगी। टेस्ट में आपका बेसिक पेपर में भी टेस्ट में आ गया, ये वाला स्कूल के टेस्ट में भी तो बेसिक पेपर में डाल दिया। बेसिक तो बुक से बाहर हमारे बच्चे ग्रेट है। बस करो, उसकी जगह क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। और इनकी मैंने सिर्फ एग्जांपल्स डाले। हाँ जी, कहती घर पे कोई था नहीं। तुम लोग कैसे आए हो भाई? इकट्ठे रहते? अच्छा। So we need to find the curved surface. I am skipping all the basic formalities जो हमें निकालनी है इसमें, कि radius of the cylinder, then height of the cylinder, radius of the cone, height of the cone, और हमें निकालना है curved surface area, तो we require slant height of the cone. So curved surface area of tent will be equal to curved surface area of cone प्लस कर्व सरफेस। कोई सीएस से नहीं लिख कर आएगा अगर सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। तो डिस्क्लेमर में अभी लिख रही हूँ, दिस सीएस से यहाँ पर भी नहीं लिखना है आपने, पूरा कर्व सरफेस एरिया लिखना है। ज्यादा स्मार्ट मत करो, लिख लेना ये चीज, एक लिखने में कुछ नहीं ज्यादा तुम्हारा। हाँ जी बिल्कुल, 2 बार ही लिखना है, ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अब आपने फॉर्मूला लगाना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हाँ जी केशव बताओ क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? कोई और नहीं बोलेगा, केशव कौन है वो बोलेगा। हाँ देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मैम पाई आर एल। और एल कैसे निकालते हैं? वो हाँ जी, ये टेस्ट ही है तुम्हारे। ऐसे एल इज इक्वल टू
h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। व्हाट इज h? h क्या है इसमें? हाइट की वैल्यू, वो तो मुझे पता है 4, वेरी गुड। हाँ जी 2.8। और रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? 2.1। हाँ जी ठीक है। हाँ तो पाई आर एल। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बोलो, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूरा। हाँ वेरी गुड, फॉर्मूलाज याद है बस सॉल्व भी होते हैं। चलो अब इसमें देखो एक चीज आपको जो अच्छी बात है, रेडियस दोनों की सेम है, पॉइंट्स टू बी नोटेड। कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब आते हैं कि स्लैंट हाइट निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए यहाँ पर हमें 2.8 का होल स्क्वायर और 2.1 का होल स्क्वायर, पहले तो पॉइंट्स उसके बाद 28 21, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर द स्क्वायर्स वेल एंड गुड। नहीं आता 28 और 21, मिस द 10 वाला पार्ट, वो 1/10 का पार्ट कर दो। कुछ इसमें दिख रहा है, कौन से टेबल में आते हैं ये? कोई एक टेबल में किसी एक नंबर के मल्टीपल से दोनों ही 7, ठीक है। सो दिस इज 7 4 आई एम जस्ट स्किपिंग द 0.1 क्योंकि मैं सिर्फ इसमें ट्रिपलेट्स देख रही हूँ। और ये है 7 into 3, राइट। 10 को अभी भूल जाओ, भूलना इन द सेंस हमें लास्ट के आंसर में से लेके आना है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर फोकसिंग ऑन द नंबर पार्ट 28 और 21। 28 इज 7 का मल्टीपल और 21 भी 7 का मल्टीपल है। तो अब बताओ इसका ट्रिपलेट कौन सा है इनमें? 3 4। 7 के अलावा कौन सा नंबर दिख रहा है? 4 और 3। 4 3 के साथ कोई ट्रिपलेट बनता है? 5। तो इसका मतलब जो हमारी स्लैंट हाइट होगी विदाउट कैलकुलेशंस में बता रही हूँ 7 into 5। और क्योंकि इनमें भी पॉइंट था 35 आता है 3.5। मतलब हमारा ट्रिपलेट था 28 21 35। 28 21 के साथ ट्रिपलेट। Every multiple of a basic triplet is also a triplet, ठीक है। तो आपने 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक नंबर को, 6 8 10 भी ट्रिपलेट है। इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 12 9 12 और 15, ये भी ट्रिपलेट है, ठीक है। ऐसे ही जब आप इस चीज को कैलकुलेशंस में लेके आते हो तो हाउ डू आई यूज इट? मुझे 2.8 और 2.1 दिखता है, फोन साइड पे रखो, 2.8 और 2.1 दिख रहा है, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू कैलकुलेशंस, जल्दी आंसर निकालना है। 28 और 21 में आई कैन सी 7 कॉमन है, तो मैं देखती हूँ कि 7 के अलावा इनमें नंबर्स कौन से हैं? 4 and 3। 3 4 के साथ ट्रिपलेट कौन सा बनता है? 3 4 5। तो इसका मतलब जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा कंपैटिबल है सारे, मतलब 5 यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, यहाँ पर 5 आता तब मैं 4 5 3 ट्रिपलेट नहीं कहती स्लैंट हाइट के लिए, ठीक है ना। तो कंपैटिबल है ना कि स्लैंट हाइट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। हाँ तब नहीं देती, हमें स्लैंट हाइट देखना है कि हाइपोटेन्यूज में 5 फिट हो सकता है। हाँ जी फिट हो सकता है, तो वो हाइपोटेन्यूज होगा 7 into 5। अगर मान लो, वही मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर आपका ट्रिपलेट होता है 12 144 15, वो तो उसके साथ ही आ गया 49 15 17, ये होता है 289 है ना, और ये होता है 225 64। ये हमारा ट्रिपलेट है बेटा, देखो ठीक है। तो अब अगर मैं कहती हूँ 30 16 ट्रायंगल की साइड्स है, इसका हमें नंबर निकालना है, इसका ट्रिपलेट कौन सा होगा। तो आप देखो कितने मल्टीप्लाई होगा, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। इसके साथ नंबर आएगा 34। तो आप चेक कर सकते हो 900 plus 256 1156 is square of 34। ठीक हो गया। एवरी मल्टीपल ऑफ अ बेसिक ट्रिपलेट मतलब जिसपे प्राइम नंबर होगा, एवरी मल्टीपल ऑफ अ बेसिक ट्रिपलेट इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट। 12.25 तो बेटा स्क्वायर करके आया ना आंसर, वो हमारी स्लैंट हाइट क्या आएगी? 3.5। देखो उसने कैलकुलेशंस की है, 12.25 स्क्वायर ऑफ 3.5। तो जब 12.25 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी 3.5। समझ में आ गया? नहीं इतना तो मुझे नहीं पता है। 75.9 ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इजी सा नंबर है।
जो मैंने कैलकुलेशंस की थी बहुत इजी वाली कैलकुलेशंस थी, कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं थी। 22/7, रेडियस इज 2.1, स्लैंट हाइट इज 3.5, 2 into 22/7, 2.1 into 4, यही आ रहा है। तो मैंने किया क्या है, 22/7 और 21 दोनों में से कॉमन ले लिए। ठीक हो गया। सो यहाँ से आ जाएगा 22/7 into 2.1 into 3.5 plus 8, so ये 0.3 आ गया। 22 into राजेश सिर्फ कॉमन निकाला है, वैल्यूज पुट करो, देख तो लो। हाउ 8 यहाँ देखा तो है नहीं, उसको देख रहे हो। हाउ 8, वाओ 8 उसके फेस पे नहीं है। into 11.5, ठीक है। करो कैलकुलेशन, पहले वैल्यूज पुट करो उसमें। हाइट देखो क्या लिख रहा है मैंने, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट इज 4। चलो अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। क्लियर हो गया, राइट। तो ये कट जाता है, बस खत्म। हाँ उसका 50%, इसका भी हाफ कर दो तो ये आपका 11 भी कट जाएगा। तो 11 into 3 into 150, 33। आंसर बताओ मुझे। 3795। समझ में आ गया अब ये। चलो सर्कल्स पर आ जाओ। हाँ तो 100 से कर तो दिया, तो एक ही बात करता है। हाँ 100 टेंस से निकालें तो 100 होगा, ठीक है। हाँ 3795 into 100 और करेंगे, 100 टेंस का निकालेंगे। दिस इज फॉर 1 टेंट। क्या नहीं बेटा, 33 37 कितना था, 3795 into 100, 3795 into 100। हमारा एक टेंट का कॉस्ट आता है 3795 मल्टीप्लाइड बाय, कॉमन निकाल लो राजे, इसको इतना करोगे तो कितना मुश्किल आएगा। गलत है ये। 231 होगा ये, यहाँ पे 231 आता है। हमारी कैलकुलेशन सारी सही है, मैं बताती हूँ। 33 into 8, ठीक है। यहाँ पे 231 है, 31 है। कर तो दिया ऊपर, देखो लिख दिया, कर दिया ना। चलो अब सर्कल्स निकालो। CSA ऑफ 1 टेंट हमने निकाला, कॉस्ट ऑफ 1 टेंट निकाले, 231 आता है। वो 232 पहली बात तो नहीं है, कैलकुलेशन चेक करो, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं गलत है, तभी तुम्हारा आंसर गलत आया, बाकी किसी और का नहीं आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था। सर्कल्स पे आ जाओ अब, चलो सीधा जंप सर्कल्स पे। अच्छे बच्चों चलो, चैनल चेंज करेंगे अब। पेज 214 ऑफ सर्कल्स, बाद में, इसके बाद या कल। पेज 214 सर्कल्स, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर सर्कल्स। पुष्कर, सारा मैंने बेटा यूट्यूब पे रखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा फिर भी मेरे पास आप आते, ठीक है। तुम्हारी हर बार मेरा फोन आता, तुम यार कोई बात नहीं, इधर रखो साइड पे। उनकी क्लास में क्या करते हो, मैं तो फोन नहीं करती हूँ, तब क्या होता है, तब तुझको कहते हैं कि हमारा फोन आ रहा है, मैथ वाली मैम का फोन आ रहा है, इस वाली मैम का, पता नहीं यही क्लास में तुम्हें क्यों फोन आ रहे होते हैं। पहली बातें सारी करके आया करो, उनसे सब बता कर आया करो। क्वेश्चन नंबर 8, मूड आज भी अच्छा है, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 8, चलो
वेरी सिंपल, अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो हमने एक सर्कल लिया है, उसके अराउंड एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। when we circumscribe a circle, when we circumscribe a quadrilateral, that means sides of the quadrilateral are tangents to the circle. Sides of the quadrilateral are tangents to the circle. Quadrilateral की sides circle को tangent है. So this is A, B, C, D quadrilateral. Circle with center O, P, Q, R, S respectively points of contact. नहीं लिया, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। So next, given a circle, a quadrilateral ABCD circumscribing a circle. A quadrilateral ABCD circumscribing the given circle P, Q, R, S are respective points of contact. To prove the respective points of contact, वो सिर्फ हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहे हैं कि P, Q, R, S हमने लिया है, या फिर हम क्वेश्चन में जब यूज करेंगे तब AB plus CD is equal to AD plus BC. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। हाँ जी, क्यों हंसी आ रही है? कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपने सर्कल्स में दो थ्योरम्स रीड की थी, दो थ्योरम्स हमने समझी थी। पहली वाली कौन सी? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, जब हमें एंगल्स के बारे में बात करनी होती है, ठीक है। तब दूसरी कौन सी है? टेंजेंट्स फ्रॉम external point to the circle are equal in length. सबने given to prove लिख लिया है? Take your time, write down अगर नहीं लिखा है। प्रूफ देखेंगे अब इजीली कैसे आ जाएगा। A quadrilateral ABCD circumscribing the given circle. लिख लिया? लिखो। कौन सी सारी नेम? कैसे? तो सारे टेंजेंट्स थोड़ी आप दो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स इक्वल है, लेकिन दो यहाँ से बनी दो वहां से बनी, दोनों इक्वल होंगे। ये हाँ, वो तो ये वही सारे करने हैं। लिखो, इसको लिख लो, ऐसा समझाने की जगह लिखो। लिखा मैंने कुछ नहीं अभी। हमने गिवन टू प्रूव लिख लिया। ये टू प्रूव है। हाँ तो फिर करो ना, वो तो कह रहे कैसे होगा, कैसे आएगा, करो इसको, जो मुझे पता आएगा। प्रूफ में विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रूल है, लिखो सारे। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, बस एक बार ये लिखना है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक्सटर्नल पॉइंट से हमने जो एक सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, उन सब की आपस में लेंथ इक्वल होती है। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली मैं एक टेंजेंट स्टार्ट करूंगी। एक बार देखो सारे हाउ आई एम राइटिंग इट, क्योंकि ऐसे ही लिखना है, बार बार कटिंग्स नहीं करनी है इस क्वेश्चन में हमें, ठीक है। तो मैंने लिखा, पहले पॉइंट ए लिया, ABCD है, पहला एक्सटर्नल पॉइंट ए लिया। तो पहले तब देख लो एक बार, AP इज इक्वल टू AS, ठीक है। अब अगर आपने AP यहाँ पे लिया है ना, इसकी इस साइड का दूसरा पार्ट कौन सा है? BP। AB साइड का दूसरा पार्ट कौन सा है? BP। तो आप BP को लिखोगे, therefore it means BP किसके इक्वल होगी? BQ के, ठीक है। अच्छा, हमने AB पूरी कर ली, अब लिखा है BQ को। BQ के साथ कौन सा पार्ट आता है?
CQ। तो जहां BQ लिखा है ना, जहां BQ लिखा है वहीं CQ लिखोगे। केशव देख लो पहले एक बार इसको, वहां पे कटिंग करने से अच्छा है यहाँ देख लो। तो मैं BQ और CQ को साथ लिख रही हूँ, ठीक है। जिस साइड पे BQ लिखा है उसी साइड पे CQ। CQ किसके इक्वल है? CR। तो आई राइट CR हियर। अब CR आ जाओ, हमने क्योंकि BC पूरी कर ली। CR का दूसरा पार्ट कौन सा है? DR। तो आई राइट DR हियर। DR इज इक्वल टू DS। ये आपके 4 रूल्स बनेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन में। इसको हमने नंबर दिया 1 2 3 4 और लिख देंगे ऐड 1 2 3 4। फिर सारी लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, सारी राइट हैंड साइड ऐड होगी। जो एक साइड के 2 पार्ट्स हैं वो मिलकर इकट्ठे ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गया? कटिंग नहीं होगी। होता क्या है, AP इक्वल टू BP AS लिख दिया, फिर हमने वहां से DS लिख दिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिक्स मैच करके लिख दी। तो जब हम ऐड करने लगते हैं क्वेश्चन में कटिंग हो जाती है, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि ठीक है आंसर हो गया। ठीक है, अपनी तरफ से हम ठीक करके आए हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो आप देखोगे, अब आप जब इन चारों को ऐड करोगे, AP प्लस BP, हाँ जी कहाँ खो रहे हैं हम, CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ DS। स्मूथली आपका काम होगा। ध्यान से कितना रखना है, आपने पूरे क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को पूरा करना है। तो जिस साइड को एक पार्ट लिखा है उसी साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर ही उसी साइड का दूसरा पार्ट लिखेंगे। ठीक है, रूल वही यूज होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब स्मूथली क्या है, AP प्लस BP इज इक्वल टू AB, CR प्लस DR इज इक्वल टू CD, और यहां से AS प्लस BS इज इक्वल टू AD एंड BQ प्लस CQ इज इक्वल टू BC, सॉरी then and hence proved। That's it। 2 मार्क्स का है, ऐसे ही आएगा। बस ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। अगर सर्कल्स का ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का। कुछ नहीं लिखना, बस एक लाइन लिखनी है, 4 इक्वल्स लिखने हैं, ये चारों को ऐड करके हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया इतना हमें? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लिखो, इसके जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 8 के बाद छोड़ दो एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। अगर ये लिख लिया है क्वेश्चन, हाँ जी, तो जब भी एक पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो रोम्बस ही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। मतलब उसकी बेसिक शेप जो बनकर आएगी वो रोम्बस ही होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। so this is why, और इसका एक और चेंज्ड वर्जन है इस क्वेश्चन का, मतलब इसका ही वो भी लिखवा दूंगी। ठीक है, तो मैं इस तरह से कुछ बना रही हूँ, पैरेललोग्राम बनाना है, बस इतना ध्यान रखना। like this। अब जो हमारी ये फिगर बनी है ABCD, एंड महक एंड हर्षिता लिख लिया था इतना पिछला वाला? यस ओके, महक ABCD is a parallelogram circumscribing, लिख लो, the given circle at points P Q R S। AB के साथ मैंने लिया P, ये Q, ये R और ये, ठीक हो गया। सारा का सारा प्रूफ जो है, जो पीछे लिखा हुआ है वैसा ही आएगा। टू प्रूव PQ ABCD is a rhombus। रोम्बस क्या होता है, कौन सी फिगर होती है रोम्बस? ऑल साइड्स इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? रोम्बस। ठीक है, ABCD is a parallelogram circumscribing the given circle, points हैं PQRS
टू प्रूव ABCD इज अ rhombus. अब मैं पूछूंगी किसी भी एक बच्चे को जैसे पीछे लिखा है वैसे ही इस क्वेश्चन को लिखना है, राइट? फिर से वही लिखेंगे, लिखो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, tangents from external point to the circle are equal in length, are equal in length. ये लिख लिया हमने? हाँ लिख. सेम. तो पहले क्या लिखेंगे? AP is equal to BP, sorry, AP is equal to AS, AP is equal to AS. फिर यहाँ पर कौन सा लिखेंगे? हाँ, BP is equal to BQ, और फिर CR is equal to और DR is equal to DS. देख के लिखा है आपने? वेरी गुड. ठीक है, तो CR is equal to CQ and then we'll have DR is equal to DS. मेरे पास ये जगह कम हो गई थी, मैं दोबारा से लिख देती हूँ थोड़ा टाइटली से करके. So we have AP is equal to AS, BP is equal to BQ, then we'll write CR is equal to CQ. सिर्फ इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे CR लिखा है तो I'll write DR here is equal to DS. इतना ध्यान रख लेना, कटिंग नहीं होगी बाद में. और ये नहीं कि हमने ब्लाइंडली ऐसे ही ऐड कर दिया बिना सोचे समझे और कहा कि हेंस प्रूफ. टीचर गलत कर सकती है कि कैसे ऐड कर दिया, हाउ कैन यू ऐड दीस टू, ये तो ऐड हो ही नहीं रहे. और कोई इधर उधर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट नहीं होने वाली, ठीक है ना? वो हमारे आंसर के साथ मैच नहीं करेगा जो हमें प्रूव करना है. तो यहाँ से ऐड 1 2 3 4, ठीक है? हाँ, तो AD आएगा तो सही. एक मिनट, DR और ये DS यहाँ आ गया तो AD बन गया. तो ये हाँ, तो ये CD बन जाएगा ना. ऐड 1 2 3 4, राइट? तो आपके पास आ जाएगा AB प्लस CD, इन चारों को ऐड करने के बाद इज इक्वल टू AD प्लस BC. ठीक है? प्रूफ क्या करना था हमें? रोम्बस है. AD और CD इनमें कुछ रिलेशन है? बताओ. AB और CD में हाँ पैरेलल है तो क्या होगा फिर? Q इक्वल होंगे, क्योंकि ABCD क्या है? रोम्बस तो आएंगे, तो प्रूफ करना है. लिखा क्या है देखो, ABCD क्या है? हाँ, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एडिशन में लिखना पड़ेगा. लिखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यहाँ पर लिखेंगे हम ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. Therefore, AB is equal to CD and AD is equal to BC. और यहाँ से रिप्लेस कर देंगे. AB plus AB is equal to AD plus AD. 2AB is equal to 2AD. और AB is equal to, ठीक है? क्या हो गया? AB और AD इनको आपस में अगर साइड्स को रिलेट करना है तो हम इन्हें कौन सी साइड्स बोलेंगे? दे आर AB and AD adjacent sides of a पैरेललोग्राम और अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है? और किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाता है? रोम्बस. ठीक है? AB इक्वल्स टू AD. लिखो अ पैरेललोग्राम with adjacent sides equal. A parallelogram with adjacent sides equal is a rhombus. Hence ABCD is a rhombus.
समझ में आ गया? Hence ABCD is a rhombus. क्वेश्चन 11 बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया है बिल्कुल उस जैसा है, बस एक स्टेप उसका आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इसी का एक और लिख लो क्वेश्चन, वो भी आ सकता है। प्रूव दैट, हाँ लिख लो, इसके बाद लिख लेना। A parallelogram circumscribing a parallelogram with adjacent sides equal, तुम्हें नहीं लिखना, इसको लिखा रही हूँ, is a rhombus. Equal is a rhombus, hence ABCD is a rhombus. Prove that a rectangle, prove that a rectangle circumscribing, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। Prove that a rectangle circumscribing a circle is a, क्या होगा? Square. Prove that a rectangle circumscribing a circle is a square. अभी तो कह रहे वो स्क्वायर ही बनेगा ना, मैं कह रही वो रेक्टेंगल है, पर आप उसमें स्टेप जाके कर रहे हो तो पैरेललोग्राम में तुम कहोगे वो रोम्बस तो हो ही नहीं सकता, वो तो रोम्बस ही होगा। रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्योंकि स्क्वायर ही बन सकता है, लेकिन स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। उसको एक स्टेप हायर और कर दिया तो हमने कहा वो स्क्वायर ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। सारी साइड इक्वल ऐसी दो बार कैसे होगा? वैसे बस जैसे ये लिखा है बिल्कुल सेम होगा। DS plus SC, EB plus AB, ये कैसे लिखोगे? AB, हाँ तो वो तो बात होगी ना, बात तो ये है। हाँ हाँ, कोऑर्डिनेटर तो है कि पैरेललोग्राम में नहीं, पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो उसने कहा है कि अगर एक सर्कल है और इसको आप सर्कमस्क्राइब कर रहे हो रेक्टेंगल से, तो वो कभी भी रेक्टेंगल नहीं रहेगा, वो एक स्क्वायर बनेगा, तभी सर्कमस्क्राइब करेगा। यही हमें प्रूव करना है। तो वही सेम, ABCD इज अ रेक्टेंगल circumscribing the circle, points are PQ RS। सिर्फ इसमें जो आपका लास्ट वाली रीजनिंग है वही चेंज होगी। गिवन है और टू प्रूव, गिवन टू प्रूव वही सेम रहेगा। प्रूफ में विल राइट AP is equal to BP, then we'll write BQ, फिर AP equal to BP, AP equals to AS, right? So BP is equal to BQ, CQ is equal to CR, and then we have DR is equal to DS. इन चारों को ऐड करेंगे, AB plus CD is equal to AD plus BC, या फिर आ जाएगा AB equals to AD, right? Adjacent sides equal कर दिया हमने। इसके बाद what we'll say is a rectangle, अब बस ये लाइन चेंज होगी। A rectangle with adjacent sides equal is a square, hence proof. A rectangle with adjacent sides equal is a square, hence ABCD is a square। ठीक है, तो जब भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया जाता है, जो रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब करता है उसकी शेप एक स्क्वायर ही होगी, कोई और नहीं बन सकती। क्लियर हो गया इतना? Done with this much? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। कल तक के चैप्टर आपके ये वाले क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। एक दो चीजें जो एक्स्ट्रा में मुझे करवानी है वो कल स्टार्ट हो जाएगा, परसों चैप्टर खत्म है इसके बाद। सर्कल इतना ही है। इसके बाद जो है दैट इज योर स्टार्ट्स। स्टार्ट्स को मुश्किल से एक हफ्ता लग सकता है। तो अच्छा, और क्या इसमें
करवा दूंगी, फॉर्मूला की बात नहीं है। फॉर्मूला याद हो जाएंगे, सब समझ में आना शुरू हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी चल जीव्स कट गया, हाँ जीव्स तो कटा ही हुआ है। क्यूमुलेटिव ग्राफ तो क्या रहा, क्या मीन मीडियन मोड ही रहेगा बस। हाँ समेशन सम सिग्मा कहते हैं, इट्स अ ग्रीक सिंबल यूज्ड फॉर समेशन। So next question number 9 in figure 10.13 चल पढ़। in figure छोड़ो मानव बस करो, सर्कल छोड़ दो बात बस करो, तो उसने एक सर्कल लिया है, सर्कल को दो पैरेलल टेंजेंट एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ड्रॉ की है। सो दीज आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। So here we have two parallel tangents to a circle और इन सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती हुई यहां से एक तीसरी टेंजेंट बनाई है। तो एक सर्कल को ही हमने तीन टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। जो पैरेलल टेंजेंट्स है दे आर x एंड y, x डैश एंड y डैश, ठीक है। और जो तीसरी टेंजेंट है जो दोनों टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है वो है AB। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है A एंड B। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल इज C और XY टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P और X डैश Y डैश का Q। अब सेंटर दिया हुआ है उसने विच इज O, राइट, और एक लाइन ड्रॉ की है PQ। सो व्हाट इज PQ? डायमीटर, राइट। प्रूव दैट एंगल AOB, देखो हमारा A पॉइंट यहाँ, O ये वाला पॉइंट सेंटर एंड B इज हियर। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। चलो पहले तो गिवन लिखो, जो क्वेश्चन में कुछ समझना आए ना, अगर गिवन लिखना है कुछ समझ नहीं आ रहा तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसा का वैसा सेम क्या करना है, छाप देना है सच में, एक आधा नहीं। नंबर प्रूफ भी कुछ थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 मार्क्स क्वेश्चन होता है 5 होता है तो ऑब्वियसली टीचर कंसिडरेट हो तो दे देगा, पर हर बार चांस नहीं है। पर प्रूफ का कुछ थोड़ा बहुत लिखा होगा, नंबर ना लिखने का कटेंगे। सिर्फ इतना लिखा हो और कुछ ना लिख कर आओ तो वो नंबर नहीं मिलते शायद, ठीक है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर। गिवन आ जाओगे, गिवन में लिखा है x y इज पैरेलल टू x डैश y डैश, ठीक है। और इसको अच्छे से मतलब इलेबोरेट करना है, मुझे कम लिखना है तो मैं लिखूंगी टेंजेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। हाँ जितना कम लिख सकते हैं मतलब उतना कम। आई यूज्ड टू राइट लाइक दिस, मार्क्स नहीं कटे हैं पर लिखना चाहिए बिकॉज दिस इज द इंफॉर्मेशन आई नीड फ्रॉम दैट। जैसे मैं कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है पूरा इलेबोरेट करके, मुझे मैथ्स की टर्म्स में लेकर आना है उसे। सो एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, these are tangents to a circle with center O। और क्या गिवन है हमें, कोई हमें इसमें स्टोरी नहीं लिखनी होती, a circle with center O, बस कि सर्कल का सेंटर O है P Q। और एक टेंजेंट और बनी हुई है AB, टेंजेंट AB intersects XY and X dash Y dash at A and B respectively, तो लिखो ना लिखो, and P Q C are points of contact। बस गिवन में बस इतना हमने लिख दिया, काफी है। जस्ट इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है, जस्ट हमने इंफॉर्मेशन लिखनी है टू प्रूव एंगल AOB is 90। और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखने को बहुत लिखते हैं इसमें, PQ is joint, AO is joint, OB is joint, लिख लो। मार्क्स भी मैम ने कहा कि गिवन नहीं है, बस नहीं देने मार्क्स, बस वो भी गिवन होता है। या तो रीजनिंग आप सारी लिखो, हम गिवन क्यों लिखते हैं कि हमें पता है कि ये दिया हुआ है, इसको हमने यूज किया।
राइट। चलो, टेंजेंट एक्स वाई, दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू इंक्रीज योर लॉजिक। छोड़ दो बातों को कि हमें दी हुई है ये चीज, उससे हम ये अप्लाई करके उसे यूज करके हम आंसर निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन ही तो है, जिसे मर्जी बना लो बेटा, आपकी मर्जी है। हाँ, PQ और AB की लेंथ इक्वल होगी नहीं होगी, किसने कहा? चलो, वेरी गुड। जो बत्ती जलती है ना एंड में आके लाइटमेंट आती है, हमें बैठे बैठते तो स्किल में ये जरूरी है, ये पेपर में यही चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब आना है प्रूफ पर। हाउ डू वी प्रूव इट? हमें इस एंगल तक पहुंचना है और इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, आप लिखवा नहीं रही हो, अभी सिर्फ हम रीजन आउट कर रहे हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, प्रूफ करना है मुझे, मैं स्टार्ट कहां से करूंगी? दो ही चीजें दी हुई हैं हमारे पास, क्या होती है? एक कंस्ट्रक्शन है इसमें, जॉइन ओसी। आई जॉइन ओसी ऑल्सो, कंस्ट्रक्शन जॉइन ओसी। ना भी करो तब भी चल जाएगा, कर ले। बहुत मल्टीपल प्रूफ्स है इसके, जो समझ में आता है वो कर लेना। ठीक है, सो आई हैव, हाँ जी, तो सेमी सर्कल थोड़ी ना है बेटा वो। ए पॉइंट कहाँ है सर्कल के बाहर? जहाँ मर्जी शुरू कर दो, है ना? ए पॉइंट जहाँ मर्जी शुरू कर दो, हमारी मर्जी। माय मैथ्स माय रूल्स, है ना? चलो नेक्स्ट, ओसी वैसे ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हो जाएगा इजीली ये। पहली चीज तो नहीं, ओसी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ फर्स्ट थिंग, आपको एंगल प्रूफ करना है 90, और थ्योरम हमारे पास एंगल की सर्कल्स में कौन सी है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द, लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कौन सा एंगल 90 होगा? अब मैं सच में कह रही हूँ, बाहर निकालूंगी, मैं सीधा बाहर ही फेंकूंगी। एनी अदर, ये गिगलिंग जो भी हो रही है, इसके अलावा कुछ भी होता है ना, अभी गिगलिंग भी हो रही है साथ में, सीधा बाहर जाना, बैग उठाना बाहर। So which angle is 90 degree? एंगल P 90 होगा आपका, एंगल Q भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। ठीक हो गया? तीन एंगल 90 आ गए हमारे पास। हमें इस एंगल तक पहुंचना है। What I am trying to prove is, first thing, आपके ये वाला ट्रायंगल APO is congruent to triangle ACO। APO ACO को कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली आपके ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक हो गया? व्हाट आई एम फोकसिंग इज, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, राइट? मैं डायरेक्टली नहीं यूज कर रही हूं, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है आपस में? पैरेलल। तो PAB और QBA, ये वाले एंगल्स, इनमें कोई आपस में रिलेशन दिखता है? दे आर को-इंटीरियर्स। को-इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब सम कितना हुआ? 180 सम बन गया। तो आपका ये एंगल A पूरा वाला और एंगल B, ये पूरा एंगल A और पूरा एंगल B क्या हो जाएगा? 180। इनके हाफ्स का सम क्या होगा? 90। और ये हाफ्स किस में आते हैं? ट्रायंगल AOB में, राइट? दिस इज हाउ मैंने प्रूव क्या किया, राइट? हाँ जी, जाने बाहर तुम्हें, वैसे भी लेट ही आते हो। चलो लिखो प्रूफ। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, APO एंड ACO, मुझे सिर्फ रीजन बताने हैं। इफ आई से AP इज इक्वल टू AC, क्या होगा रीजन इसका? AP इज इक्वल टू AC, AC
हाँ, adjacent sides, tangents from external point to the circle लिखो। tangents adjacent sides equal हो किसने कहा है? tangents from external point, हाँ बस 90 डिग्री तो लेना ही है, 3 पार्ट्स लेने हैं बस। SSS ले लिया, RHS से भी कर सकते हो। AP is equal to AC, tangents from external point to the circle are equal, OP is equal to OC, इसको लिख देंगे radii of the same circle या radii लिख दो। Then we have OA is equal to OA which is common, so triangle APO is congruent to triangle ACO by SSS congruency rule, जिससे हम ले लेंगे if you want to write angle 1 equal to angle 2, मैंने angle 1 equal to angle 2 कर दिया, मैंने इसे angle 1 angle 2 नेम दे दिया, यहाँ पर मैं angle 3 angle 4 नेम दे रही हूँ। ठीक है, दो पार्ट्स को मैंने 1 और 2 3 4 नंबर अगर यहाँ यूज करो, मेक श्योर यू राइट इन द फिगर। मैं यहाँ यूज करके यहाँ ना लिखूं, कुछ समझ में आएगा 1 2 कहाँ है ना? हाँ, तो इसलिए अपनी फिगर में लिखकर आना है साथ, राइट। अब इसी के बाद वील राइट सिमिलरली अब प्रूफ और कुछ नहीं करना हमें। ट्रायंगल BQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBO। सिमिलरली लिखा ना कि जैसे SSS के थ्रू हमने प्रूफ किया है, ऐसे इसको भी प्रूफ कर दो। और मैंने BQO पहले लिखा ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। So it means angle 3 equal to angle 4। Similarly उसका भी आ गया कि 3 और 4 इक्वल है। अगर इतना लिख लिया है well and good, वरना टेक योर टाइम एंड राइट। इसके बाद हमें कौन सा लिखना है? देखो हमें पैरेलल टेंजेंट की थी, गिवन इज फॉर अस, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है। हम बार बार क्वेश्चन पेपर को नहीं रेफर करेंगे, आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कंसाइज करके हमने अपने सामने लिख दिया कि मुझे ये दिया होगा, राइट। तो अब मुझे पता है कि टेंजेंट्स पैरेलल भी हैं। सिमिलर 3 मिनट रह गए, अब क्या जाना है, बैठो 3 मिनट रह गए क्लास में, बैठ जाओ, काम कर लेंगे। हाँ मुझे पता है, सब आएगा, उठाएगा, भागेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख लिया इतना प्रूफ सबने ना। चलो अब इसके बाद सिमिलरली हम लिखेंगे। अब हमें पता है XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, is right, XY is parallel to X dash Y dash and AB is transversal. Therefore, angle PAB plus angle QBA is equal to 180 degree co-interior angles. Or half of angle PAB plus half of angle QBA is equal to 90 degree. क्लियर हो गया इतना? हाफ ऑफ एंगल PAB को आप लिख दोगे एंगल 1, एंगल 2, 1 और 2 में आई गो फॉर एंगल 2, 3 और 4 में एंगल 4 इज 90 डिग्री, क्योंकि मैं ट्राइंगल वाले एंगल्स ले रही हूँ जिसमें AOB है। और इसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल AOB 90 plus angle AOB is 180. So I'll write angle 2 plus angle 4 plus angle AOB is 180 degree. Angle sum property of triangles. अगर आपने ये ऐसे पैरेलल लाइंस नहीं लिखनी तो you can take APQB कोऑर्डिनेटर ले लो, राइट, एंड सारे एंगल्स का सम ले लो, वो 2a और 2 हो जाएगा, उससे भी कर सकते हो इफ यू वांट। चलो ये आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 प्लस एंगल AOB इज 180 और एंगल AOB इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। एंगल AOB इज 90, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब इसमें सिर्फ हमारे 10, 12 और 13 सिर्फ 13 भी है और 12 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है।